हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रे डायग्राम बाय लेंसेज। रे डायग्राम हमने मिरर से भी किए थे। आज हम उन्हीं रे डायग्राम्स को दोबारा लेंसेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसे बनाने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो हमने पहले भी की हैं कि जब हम रे डायग्राम करते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस कहाँ कहाँ रखते हैं। तो हमने मिरर के केस में डिस्कस किया था। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने ये लेंस दिया है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ऑप्टिकल सेंटर से जो क्रॉस होती है, तो हमने रे डायग्राम में ये बोला था कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो लेफ्ट मोस्ट से लेके सेंटर के क्लोजनेस तक होती है, कि दूर से दूर इंफिनिटी, फिर आप इंफिनिटी से थोड़ा पास आओगे, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, ऐसे करते करते हमने मिरर में 6 केसेस बनाए थे। मैं साइड में लिख देता हूँ। पहले मिरर के लिए आपने केस बनाए थे ऑब्जेक्ट के एट इंफिनिटी, देन आपने कहा था बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 केसेस हमने मिरर के केस में किए थे। देखो लेंस के केस में भी यही रहेंगे पोजीशंस, बस थोड़ी सी सिंबल चेंज हो गए। जैसे कि आपको पता है कि लेंस के केस में सी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर को बोलते हैं, और यहाँ पर जहाँ आप सी यूज करते थे मिरर के केस में वहां पर 2f आ गया, तो क्यों ना हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें इसको। जहां जहां सी है वहां पर 2f लिख देते हैं। और P की जगह आ जाएगा C, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए लेंस के केस में पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पे, फिर बियॉन्ड 2f कहीं पे, फिर एट 2f, बिटवीन 2f एंड f, फिर एट f और C और f के बीच में। पोजीशंस वही रहेंगी, चेंज हो गए हैं सिर्फ सिंबल्स। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, मिरर के केस में आपको ये बताया गया था कि पहली रे तो पैरेलल आपने डालनी है मिरर के, और दूसरी रे के लिए मैंने आपको अलग अलग से ट्रिक्स बताई थी कि आप कैसे याद रखोगे कि दूसरी रे कहाँ से जाएगी। लेकिन लेंस के केस में ये चीज़ थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्योंकि लेंस के रे डायग्राम मिरर से इजी होते हैं। यहाँ पर आपको हर एक केस के लिए ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि रे आपको कहाँ से पास करानी है। यहाँ सारे के सारे जितने 6 केसेस आपने किए हैं, सब केसेस में सिर्फ फर्स्ट को छोड़ के जहाँ पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है उसमें तो सारी रेज पैरेलल आएंगी। उसके अलावा बाकी 5 केसेस में आपको सेम रेज डालनी है। सेम का मतलब एक रे आप पैरेलल डालोगे और सेकंड रे हमेशा कहाँ से डालोगे, सी में से डालोगे। बस ये आपने रेज डालनी है और उसके बाद सारे रे डायग्राम अपने आप बनते चले आएंगे। तो देखिए इसी के ऊपर हम रे डायग्राम डिस्कस करेंगे। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, तो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज आपकी जो आएंगी वो पैरेलल होंगी। पैरेलल रेज 2 आपने डाली, आपको बताया था सेंटर से फोल्ड करते हैं इसको, तो वो सारी कहां से क्रॉस होंगी, F1 से। एरो भी मेंशन कर देने आपको इन पे। तो क्या पोजीशंस निकाली आपने? पोजीशंस निकली हैं हमारे पास कि इमेज जो है वो एट F1 पे बनेगी। दोनों रेज मिलती हुई नजर आ रही है तो रियल इमेज बन रही है। मिरर में इस तरफ रियल बनती थी, लेंस में उस तरफ बन रही है, तो इमेज जो है वो रियल है। और रियल के साथ आपको पता है किसकी दोस्ती है, इन्वर्टेड की। तो रियल है तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और तीसरी जो बात है वो क्या है कि साइज कैसा है इमेज का, पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी इमेज है आपके पास। ये है हमारा फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस करेंगे। इसका इजी रहेंगे डायग्राम बिल्कुल। अगर आपको मिरर के अच्छे से आते तो लेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम ये पहले कन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं, उसके बाद कनकेव लेंस के लिए करेंगे। तो सेकंड केस देख लेते हैं। केस सेकंड, बियॉन्ड
2F, CF, 2F, F, 2F। बियॉन्ड सी का मीनिंग है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो आपको पता है एक रे आपने पैरेलल डालनी है, पैरेलल वाली F1 से क्रॉस हो जाएगी, और दूसरी रे सारी आपको ऑप्टिकल सेंटर से डालनी है, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे कहीं भी नहीं मुड़ती, सीधा चली जाती है, और ये जाके कहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी। ये बनी इमेज आपकी, कहाँ बनी, बिटवीन F1 एंड 2F1। कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देख लीजिए, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज क्या है इसका, स्मॉल। तो बिल्कुल वही सिंपल केस है जैसे आपने मिरर की किए थे, यहाँ कन्वेक्स लेंस कर रहे हैं, वहां कनकेव मिरर कर रहे थे आप। थर्ड केस, एट 2F, जब आप स्केल, पेंसिल, कंपास वगैरह सब यूज करोगे तो बहुत अच्छी क्लियरिटी से बनेंगे। ये डिस्टेंस आपको हमेशा इक्वल रखने हैं, ये गड़बड़ हो गए तो फिर आपकी जो है वो इमेज नहीं बन पाएगी। अब आपने 2F पे ऑब्जेक्ट को लिया है, पहली रे तो जाएगी पैरेलल, जो रे पैरेलल गई आपको पता है वो F1 में से क्रॉस होती है। दूसरी रे C ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और यहां जाके टकराएगी, मिलाओगे तो बिल्कुल कहां जाके मिल रहा है, 2F पे। ऑब्जेक्ट भी 2F पे था, इमेज भी कहां बनी, 2F1 पे। साइज अगर देखोगे तो दोनों का साइज भी सेम मिलेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। बच्चे अक्सर पूछते हैं, लास्ट वीडियो जो आपने की थी इसकी मिरर की रे डायग्राम्स की, उसमें भी कमेंट्स आए थे, बच्चों ने पूछा था व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि बिना स्केल के भी आपके डायग्राम जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाते हैं, और हम स्केल भी यूज करें तो स्पेशली जो 2F वाला केस है, जो वहाँ पर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस था C वाला, उस पर एग्जैक्ट C पे नहीं बन पाता। तो इसका और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ जो मेन रीज़न है कि क्यों मैं बिना स्केल के यूज़ करे भी मेरा डायग्राम वहाँ पे बन रहा है, वो है प्रैक्टिस। जब आप बार बार बनाकर देखोगे तो वो चीज़ें अपने आप बन जाएंगी। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना होता है कि लाइन सीधी रहे, और दूसरा आपको इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको इक्वल लेना होता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बन जाएंगे। जब बिना स्केल बन सकते हैं तो स्केल से तो बनेंगे ही दूसरे। 3 केसेस हमारे पास हो चुके हैं, बाकी के 2 केसेस पेंडिंग 3 है। नेक्स्ट 2 केसेस करते हैं हम। नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को 2F और F के बीच में रखने वाले हैं, बिटवीन 2F एंड F। C F 2F ये ऑब्जेक्ट है, F 2F। रे गई पैरेलल, पैरेलल वाली F1 में से निकल गई, दूसरी रे C में से गई तो यहां जाके टकराती है, जो कि 2F के बाद जाके मिलती है। तो देख लीजिए कहां बना, इमेज बनी बियॉन्ड 2F1। साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है इस बार, और रियल एंड इन्वर्टेड आपके पास। सिंपल है, देखो सब में वही 2 रेज आपको भेजनी है, तो इजी हो जाता है आपके लिए फिर करना। ध्यान नहीं रखना आपको सेकंड रे कहाँ से जानी है, वही 2 केसेस हर बार हम ले रहे हैं। इसके बाद जब वो F पे आ जाएगी, डिस्टेंस C से मेजर किया जाता है। ये जो डिस्टेंस है C से आपको मेजर करना है,
अब ऑब्जेक्ट जो है वो F पर है, एक रे पैरेलल गई, पैरेलल वाली F से क्रॉस हो गई, दूसरी C से गई। दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। दोनों रेज अगर पैरेलल जा रही हैं तो आपको पता है रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जाती है तो हम ये बोलते हैं कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनने वाली है। तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो लार्ज भी होगी क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट जब दूर होता है तो इमेज उससे पैरेलल आती है लाइंस निकल के। और रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि इन्फिनिटी का नियम मान के चलते हैं कि रेज बहुत दूर जाके कहीं मिलने वाली है। 5 केसेस हैं ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस के। लास्ट केस हम करते हैं कन्वेक्स लेंस का, उसके बाद 2 केसेस हमारे पास कनकेव लेंस के हैं जो हम करेंगे। लास्ट केस देखिए, ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन F एंड C, ऑप्टिकल सेंटर F to F, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारे पास। कई बच्चों को कुछ चीज़ों का डाउट रहता है, तो ये कहते हैं कि सर ये बताओ कि जब भी हम कहीं बिटवीन में मानते हैं कि F और C के बीच में रखना है तो हमेशा सेंटर में ही क्यों रखते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका मीनिंग आप F और C के बीच में कहीं भी रख सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा इतना ही क्यों ले रहे हो, कोई फिक्स है? तो फिक्स नहीं है, आप जितना चाहे ले सकते हो। ये एवरेजली हमने इतना ले लिया क्योंकि फिर आपने लेंस भी तो इतना ही है। आप इसका साइज ज़्यादा छोटे लोगे तो इमेज क्लियर आप दिखाई नहीं दे पाओगे कि इमेज कहाँ पे जाके मिल रही है, थोड़ा सा बहुत ही कंजस्टेड एरिया हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा साइज लोगे तो फिर लेंस का साइज भी आपको बड़ा लेना पड़ेगा, इसलिए एवरेजली हम हर बार इतना साइज ले लेते हैं इसका। पैरेलल रेज गई, F1 से क्रॉस हो गई, ये आपको पता है। ये दूसरी आपको पता है कहाँ से जानी है? C से जानी है। अब ये इस तरीके से जाएंगी कि ये देखो बढ़ता जा रहा है इनके बीच का डिस्टेंस, तो आगे तो कहीं मिलने के चांस नहीं है, लेकिन अगर इनको बैक ट्रेस करें तो यहाँ मिल जाएंगी ये। तो लास्ट केस ऐसा है कन्वेक्स लेंस का जो वर्चुअल इमेज दे रहा है आपको, तो इमेज जो है वो कैसी है? वर्चुअल और साथ में क्या है? इरेक्ट। साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लार्ज है और कहाँ बनी? बिफोर द लेंस, लेंस से पहले बनी है ये, या फिर इन फ्रंट ऑफ लेंस, या फिर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास लास्ट केस था किसका? कन्वेक्स लेंस का। 2 केसेस हमारे पास कनकेव लेंस के हैं, वो भी हम कर लेते हैं। एक केस, वही 2 केसेस जो हमने मिरर के केस में किए थे कन्वेक्स मिरर में। एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से कहीं क्लोज है हमारे पास। एक केस ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे है। लाइन बिल्कुल सेंटर से जानी चाहिए, थोड़ा यहाँ पर बोर्ड पे है तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन आपकी लाइन सेंटर से जानी चाहिए। F to F, F1 to F1, 2 रेज पैरेलल आएंगी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपको पता है पैरेलल आएंगी, सेंटर तक लेके आनी है इसके ऐसे। और हमें पता है अब ये जो कन्वेक्स लेंस आपने दिया ये कन्वर्जिंग नहीं है, तो डाइवर्जिंग है, ये लाइट को फैला देता है। यहाँ से लाइट ऐसे निकल जाएंगी जिनके मिलने के कोई चांस नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या करते हैं? बैक ट्रेस करते हैं, और बैक ट्रेस करने पे कहाँ आके मिलती है? फोकस पे आकर मिलता है। तो वर्चुअल इमेजेस बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिली है ये एट F पे। और साइज कैसा है इनका? पॉइंट साइज। इन चीज़ों की आदत हो चुकी है, आपको सब पता हो क्या लिखने जा रहे हैं। सेकेंड केस जिसमें हम इसको ये लिख देते हैं कि बियॉन्ड 2F है कहीं पर भी। कई बच्चे कहते हैं जी बियॉन्ड 2F से आगे भी तो ले सकते हैं, तो कहीं भी ले लो, रेस तो वही 2 जानी है आपकी। अगर यहाँ आपने दिया है तो एक रे आप पैरेलल भेजोगे, पैरेलल वाली रेज ऐसी जाएगी जो कि किस में से पास करती है? फिर
एफ में से रे सीधा यहाँ से यहाँ गई, आपने बैक ट्रेस किया, दूसरी रे को आप सी में से पास करते हो, सी में से लाइन सीधी चली जाती है, इसलिए वो यहाँ इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। ये बनेगी इमेज जो कैसी है, जो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि ये लाइन तो सीधी थी, अगर इसको बैक ना करते तो कहीं भी मिलने के चांस नहीं थे, इसलिए वर्चुअल है। साइज जो है हमारा क्या है, स्मॉल है, और बिटवीन एफ एंड सी या इन फ्रंट ऑफ लेंस। ये हमारे पास पेंडिंग दो केसेस थे, किसके, रे डायग्राम बाय लेंसेस। हमने 8 केसेस टोटल किए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपने इनको बार बार पेंसिल स्केल कंपास का यूज करके बना के देखना है। मिरर के ऑलरेडी कर रखे हैं, लेंस के आपने कर लिए हैं। तो ये था हमारे पास रे डायग्राम बाय लेंसेस का। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर चल रहा है, मेडिकल और नॉन मेडिकल, जो बच्चे +1 +2 में लेना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और फर्दर वीडियोस के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर जाके वीडियोस देख सकते हैं।